हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए महत्वपूर्ण कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हमें यूपी बोर्ड 2025 में अपनी कॉपी पे कैसे लिखना है, यानी कि जो हमारे बोर्ड की कॉपी होगी उस पे कैसे लिखना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। बच्चों, ये वीडियो है कक्षा 12 के लिए और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो है कक्षा 12 का टारगेट है 100 में से 100 नंबर लाने का। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और चैनल पे भी बने रहिए। आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय। बच्चों देखो, वीडियो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो हमारी देखो, जो हमारा बच्चों जो हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जीवन परिचय लिखेंगे तो उसमें प्रश्नोत्तर संख्या जितना लगभग 3-4 में आता है, प्रश्नोत्तर संख्या 3-4 का है, इसमें लिख देना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर अच्छे से, ठीक। मतलब अच्छे से लिख देना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हेडिंग अच्छे से डाल देना, क्योंकि भाई 3 से 4 जीवन परिचय पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। मतलब उनमें से आप लोगों को एक करना होता है और एक ही आपको रचना करनी होती है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को डाल लेना सबसे पहले स्मरणीय तथ्य लिख देना है। बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने इसको सही लिख दिया, बाकी आप लोगों ने अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो सीधा एग्जामिनर की नज़र यहीं पर जाती है और यहीं से आप लोगों को वो अच्छे खासे नंबर दे देता है। आगे पढ़ता भी नहीं है क्योंकि वहाँ इतना टाइम भी नहीं होता पढ़ने के लिए, ठीक। बस भना भन बस कॉपी चेक करते जाते वो बस। अगर ये आप लोगों को मेन आपने लिख दिया तो भाई आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं, ठीक। तो इस स्मरणीय तथ्य में देखो, आपको जन्म, जन्म स्थान, पिता, संपादन, लेख विधा, भाषा, शैली, प्रमुख रचना, मृत्यु, इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके नंबरों के लिए, ठीक। तो इसमें देखो, जन्म इनका कब हुआ था भाई? 29 मई 1926 ईस्वी को हुआ था। आप लोग स्मरणीय तथ्य लिखेंगे, ठीक। आगे हम जीवन परिचय भी देखेंगे, ठीक। जन्म इनका हुआ था 29 मई 1926 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान था बच्चों देवबंद सहारनपुर, ठीक। पिता इनके थे पंडित रामादत्त मिश्र। अगर आप लोग इतना भी लिख लेते हैं ना तो आप लोग बना बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक मेरे भाई। और बच्चों इन्होंने संपादन किया था ज्ञानोदय, नया जीवन का संपादन इन्होंने किया था, ठीक। और एक का संपादन किसी किया था, लेकिन आप इतना लिख देंगे काम आपका चल जाएगा। इनकी लेख विधा थी बच्चों गद्य साहित्य। ये गद्य भाई, ये गद्य का ही जीवन परिचय तो है। तो इन्होंने लेखन विधा कहाँ में किया? गद्य साहित्य में इन्होंने अच्छी मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया। तो इनकी लेखन विधा थी गद्य साहित्य। बच्चों इनकी भाषा थी तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली, ठीक। इनकी भाषा शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली थी। लगभग सभी गद्य साहित्य की भाषा शुद्ध खड़ी बोली ही रहती है, लेकिन इसमें तत्सम प्रधान है, ठीक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब यही चीज़ इंपॉर्टेंट बनाती है किसी भी जीवन परिचय को। उनकी भाषा शैली, ठीक, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली थी। इनकी शैली थी भावात्मक, वर्णात्मक, नाटकीय, ठीक। इनकी शैलियाँ थी। प्रमुख रचना बच्चों इनकी थी आकाश के तारे, धरती के फूल, ठीक मेरे भाई। और बहुत सारे हैं, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, बाकी हम आगे देखेंगे। इनकी मृत्यु बच्चों हुई थी 9 मई सन 1995 ईस्वी को। ये स्वर्ग सिधार गए थे। अब बच्चों देखो, इतना आप लोगों के लिखने के बाद अब आप लोगों को सीधा क्या करना है? हेडिंग डालनी है जीवन परिचय, ठीक मेरे भाई। इतना लिखने के बाद आप लोगों को हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। अब देखो, अब इनका जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। देखो आप लोगों को जीवन परिचय, बच्चा आप लोगों को लाल, काला, पीला, नीला हर वीडियो को मतलब कि उसका नहीं करना है। आप लोगों को प्रयोग यूपी बोर्ड की कॉपी, अगर आप लोग जानना चाहते हैं यूपी बोर्ड की कॉपी में कौन कौन सी गलती नहीं करे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो इनका जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे आप नीला काला से अंडरलाइन कर सकते हैं, बाकी लाल पीला हरा, लाल पीला हरा भूरा का प्रयोग आप लोगों को स्केच या क्या कहते हैं पेन का प्रयोग नहीं करना, ठीक। तो जीवन परिचय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामादत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने बच्चों स्वाध्याय से मतलब खुद से ही, घर पर ही इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा अध्ययन किया तथा कुछ समय तक खुर्जा की
संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। यानी बच्चों ये जो थे हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ठीक, ये एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक, इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। इनके पास रुपया नहीं था मतलब पढ़ने के लिए। ठीक, तो ये क्या कि भाई स्वाध्याय से यानी खुद से ही घर पर ही मेहनत करके क्या कहा, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा अध्ययन किया, यानी अच्छा से अच्छा अध्ययन कर लिया। अब भाई हम लोग तो कर नहीं पाते स्वाध्याय से। ये भैया जीवन परीक्षा वाले शायद जितने भी थे मतलब बड़े बड़े योद्धा थे, वो मतलब बड़े बड़े क्या थे, साहित्यकार थे, ठीक, कवि थे, वो बच्चों ज़्यादातर स्वाध्याय से ही अपनी जो अध्ययन था अपने अध्ययन किया। लेकिन हम बच्चों हम लोग क्या करते, स्वाध्याय नहीं करते, भाई हमें तो टीचर चाहिए, है ना। तो देखो अब आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, इसको हटा लेते हैं, आगे देखते हैं। ये बच्चों आ गया। ठीक, यहाँ पे लिखा देखो, अब भाई उन्होंने अच्छे से अच्छा तो कर लिया। ठीक, वहाँ पे एक अच्छे से पाठशाला भी ज्वाइन कर लिए और संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। ठीक, अब देखो वहाँ पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। बच्चों वहाँ के एक राष्ट्रीय नेता थे आसफ अली। ठीक, आसफ अली का ये व्याख्यान सुना, भाषण वगैरह सुना होगा, तो वो बच्चों इतने अधिक प्रभावित हो गए कि परीक्षा बच्चों बीच में ही छोड़कर वो राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। यानी मतलब कि इतना ज़्यादा उनके अंदर जोश आ गया था। ठीक मेरे भाई, भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया, यानी पत्रकारिता करने लगे। ठीक, भारत स्वतंत्र यानी जब हमारा 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक, आज़ाद हो मतलब अमृत महोत्सव हम लोग मनाने वाले हैं 2 दिन के बाद, तो उन्होंने क्या किया, भारत को स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में बच्चों लगा लिया। ठीक, अब देखो 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। बच्चों इनकी मृत्यु कब हुई, 9 मई 1995 ईस्वी को ये स्वर्ग सिधार गए, यानी महान साहित्यकार का निधन हो गया। अब बच्चों आप लोगों को हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। ठीक, आप लोग डालनी हेडिंग साहित्यिक परिचय। आप लोगों को इस कलर से नहीं डालनी है बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको कलर के लिए वीडियो बनाया हूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, और आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, ठीक, हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, इनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरकता, ठीक, आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। ठीक, ये साहित्य का इनका योगदान क्या था, मतलब ये एक हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकार थे। ठीक, इन्होंने संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि ये रेखा चित्रकार भी थे और संस्मरणकार भी थे। ठीक मेरे भाई, इनकी रचनाओं में बच्चों कलागत, आत्मपरमकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। आप लोग साहित्यिक परिचय इतना लिख देंगे, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक, अब देखो रचनाएं देख लेते बच्चों, इनकी रचनाएं कौन कौन सी। बच्चों रचना बहुत अच्छी है इनकी, आप लोग पढ़िए, बहुत मजा आएगा। ठीक, रचनाएं आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है, प्रभाकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं निम्न है। आप लोग इतना लिख देते हैं ना तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मैं इतना आप लोगों को इतनी सारी लिख दी हूँ, बाकी आप लोगों को इतनी सारी लिखने की जरूरत नहीं। इनमें से आप किसी भी एक को लिख देंगे, एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा मेरे प्यारे भाई। ठीक, प्रभाकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं निम्न है। आप लोग, मैं तो ऐसे लिख दिया हूँ, बाकी आप लोग लिखना क्या है, प्रभाकर जी की प्रमुख रचना है कौन सी। प्रभाकर जी की प्रमुख रचना जिंदगी मुस्काई है, या माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, दीप चले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्काएं। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग मतलब अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो आप ऐसा लिखिए, प्रभाकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्काए। बस आप लोग इतना लिख देंगे, आपके लिए काफ़ी है। ठीक मेरे भाई, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों हमारे साथ चैनल पर बने रहिए, आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।